आमतौर पर रिटायरमेंट के बाद कोई भी अधिकारी आराम से ज़िंदगी गुज़ारने की कोशिश करते हैं ताकि उसे चैन और सुकून बरकरार रहे। लेकिन कुछ ऐसे भी शख्स हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी काम करने की सोचते हैं और वो थकते नहीं हैं। इसी में से एक शख्स की स्टोरी आपको आज हम दिखाएँगे। नमस्कार, मैं हूँ सुभाष चंद्रा। कशिश न्यूज़ की खास पेशकश ट्रेंड चेंजर आप देख रहे हैं। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं जो रिटायरमेंट के अगले ही दिन एक प्राइवेट नौकरी को ज्वाइन कर लिया। चूँकि जिला कृषि पदाधिकारी से उन्होंने रिटायर किया, लिहाजा कृषि को अपना मूलभूत जो है सो उद्देश्य बना लिया है और प्राइवेट नौकरी ज्वाइन करने के बाद किसानों को नए-नए टिप्स दे रहे हैं और नए तरीके से कैसे खेती की जाए, किस तरह से ज़्यादा उत्पादन किया जाए, इस दिशा में काम कर रहे हैं। वो शख्स हैं प्रवीण कुमार झा जी, जो जिला कृषि पदाधिकारी के पद से रिटायर हुए और अगले ही दिन उन्होंने एक प्राइवेट कृषि फर्म को ज्वाइन कर लिया। प्राइवेट नौकरी करने के बाद उन्हें कैसा लगता है और इस क्षेत्र में क्या कुछ बदलाव कर रहे हैं, आज हम उन्हीं से बात करेंगे। जिस विभाग में था या स्टूडेंट लाइफ में जो पढ़ाई किया, एमएससी एजी किया, मैं सोचा कि क्यों ना बचे हुए जिंदगी में मैं किसानों के बीच रहकर कुछ ऐसा करूं जिससे किसान को कुछ न कुछ फायदा हो और उनकी आय में वृद्धि हो। और मैं सेवानिवृत्ति के ठीक दूसरे दिन ही मजदूर दिवस के दिन इस 4 किसान के द्वारा चलाए जा रहे समूह में जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग का कार्य कर रहे हैं, इनके इस मां काली मीन फर्म को मैं ज्वाइन कर लिया। बताइए यहाँ पे क्या सब काम हो रहा है? ये पूरा 15 एकड़ का ये रकबा है इसका और 4 किसान में से किन्हीं की अपनी जमीन नहीं है। 3 जमीन मालिक का, एक का 12.5 एकड़, एक का 1 एकड़ और एक का 1.5 एकड़। 21 वर्ष के रजिस्टर्ड लीज पर ये लिया हुआ जमीन है, जिसमें कोसी बेसिन योजना से इन 4 किसानों में से 3 किसान को 1-1 हेक्टेयर का तालाब का लाभ मिला और 4,70,000 की दर से तीनों किसान को 12,10,000 माफ करेंगे 14,10,000 अनुदान भी प्राप्त हुआ। इसके अलावा कृषि विभाग उद्यान निदेशालय से 2 पॉली हाउस है, यहाँ 1 शेडनेट है। जिला गव्य विकास पदाधिकारी के कार्यालय से 10 गाय की योजना इन लोगों को मिली, जिस 10 गाय से बढ़कर आज 17 गाय, 2 मुर्रा भैंस, 1 उसकी बाछी जो अब क्रॉसिंग करने वाली है 1 महीने के अंदर में ही, और छोटे बच्चे लगा के कुल 22-23 दुधारू पशु का परिवार है। इसके अलावे बिना किसी योजना का लाभ लिए हुए बकरी पालन हो रहा है, देसी मुर्गी पालन हो रहा है, ड्रिप इरिगेशन की योजना लेके तालाब के महार पर पपीते की खेती हो रही है, ओल की खेती हो रही है, नींबू की खेती हो रही है, शिमला मिर्च, टमाटर, गोभी, बैगन इत्यादि जो भी है सारे सब्जी की भी यहाँ खेती हो रही है। क्या स्थिति है? बहुत अच्छी स्थिति है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि लगभग 3 साल होने जा रहे हैं और अब तक 4 किसान में से किसी किसान ने 1 पैसा मुनाफा नहीं लिया है और इसका लेखा जोखा मैं स्वयं करता हूं, कैश बुक लिखता हूं, सब्सिडरी कैश बुक, जनरल कैश बुक में उसको संधारित करता हूं और इस मार्च क्लोजिंग में मुझे लग रहा है कि 4 किसानों को अच्छा मुनाफा मैं देने जा रहा हूं और प्रतिदिन मैं क्लोज भी करता हूं। मछली का मार्केट इतना बढ़िया है कि कहीं कोई परेशानी नहीं, दूध का मार्केट भी बहुत बढ़िया, सब्जी का मार्केट भी बहुत बढ़िया, कहीं कोई परेशानी है ही नहीं। स्टाफ है, दूध के लिए अलग स्टाफ, मछली के लिए अलग स्टाफ, सब्जी के लिए अलग स्टाफ। सब्जी वाले किसान मछली वाला काम नहीं करेंगे, मछली वाला किसान दूध वाला काम नहीं करेंगे और मेरा मेन फोकस सब्जी पर रहता है। शेडनेट पॉली हाउस में मैं स्पेशली खुद देखता हूँ। ये बताइए शेडनेट और पॉली हाउस की क्या उपयोगिता है? जहाँ किसान करें? जहाँ तक पॉली हाउस का प्रश्न है, आपको मैं दिखलाऊंगा भी। पॉली हाउस में हम
नॉन सीजनल सब्जी ले सकते हैं। मतलब गर्मी में जाड़े की सब्जी हम ले सकते हैं और जाड़े में गर्मी की सब्जी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था है, फॉगर की व्यवस्था है। टेम्परेचर को हम फॉगर चला के मेंटेन कर सकते हैं गर्मी के समय में। और शेड नेट में शिमला मिर्च और टमाटर, 2 बार शिमला मिर्च 2 बार टमाटर लिया जा चुका है, बहुत अच्छा हो रहा है। पॉली हाउस में भी बहुत अच्छी खेती हो रही है और सरकार की योजना का लाभ और किसान को भी लेना चाहिए। और मैं जब लोगों के बीच जाता हूं तो कृषि विभाग, मत्स्य विभाग, पशुपालन विभाग की योजनाओं की भी चर्चा करता हूं और मेरा प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक किसान इस इंटीग्रेटेड फार्मिंग को देखें और धरातल पर उसको उतारें, ताकि उनके आय में भी वृद्धि हो। एक चीज और मैं बता दूं कि सुपौल जिला, सहरसा जिला, मधेपुरा जिला, अररिया जिला और मधुबनी जिला के विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा, जिला मत्स्य पदाधिकारी हों, जिला पशुपालन पदाधिकारी हों, जिला कृषि पदाधिकारी हों, परियोजना निदेशक आत्मा हों, इन लोगों के द्वारा यहाँ पर किसानों को भेजा गया है। अब तक 780 किसान यहाँ परिभ्रमण और प्रशिक्षण के लिए आ चुके हैं। साथ ही अगवानपुर में जो कृषि महाविद्यालय है, वहां से जो किसान माफ करेंगे स्टूडेंट रावे के ट्रेनिंग में आते हैं कृषि विज्ञान केंद्र राघोपुर में, वो भी 2 बैच यहाँ आ चुके हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये पिपरा प्रखंड के पिपरा की तस्वीर है, जहां मां काली मीन फार्म कृषि फार्म है और यहाँ करीब 15 एकड़ जमीन में जो है ये सब प्रोजेक्ट लगाया गया है। तस्वीर आपको दिखा देता हूँ, ये पोखर है और पोखर में मत्स्य का उत्पादन होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो पॉली हाउस है, शेडनेट है, उनकी भी व्यवस्था की गई है, ताकि जो विपरीत मौसम में कैसे फसल उगाया जाए, कैसे फल और सब्जियां उगाई जाए, उस दिशा में काम होती है। चूंकि यहाँ इलाके में मत्स्य की काफी खपत होती है और उत्पादन के बनिस्पत जो खपत है वो काफी बहुत ज्यादा है, लिहाजा मत्स्य उद्योग जो है यहाँ नफा का बिजनेस है। ऐसी स्थिति में कुछ युवाओं द्वारा इस तरह का प्रोजेक्ट लगाया गया है और इस प्रोजेक्ट में रिटायर डीओ जो है वो देखरेख करते हैं। ये तस्वीर प्रवीण कुमार झा जो रिटायर्ड जिला कृषि पदाधिकारी है, उनके द्वारा ये जो प्रोजेक्ट है उसकी देखरेख की जा रही है। लिहाजा यहाँ काफ़ी ज़्यादा जो उत्पादन होती है वो देखने को मिलता है। मत्स्य पालन के अलावा यहाँ मुर्गी फार्म, उसके बाद गव्य पालन और बकरी पालन के अलावा और भी कई तरह की फल सब्जियां उगाई जाती है, ताकि क्षेत्र के किसान जो है वो संपन्न हो सके। यहाँ पर कई किसान भी आते हैं देखने के लिए जो किस तरह से यहाँ खेतीबाड़ी होती है इस फार्म में, और उसका लाभ उठाते हैं। आसपास के इलाके के जो भी किसान हैं वो यहाँ देखने आते हैं और इसका भरपूर वो लाभ उठाते हैं। उन्हें टिप्स भी दिया जाता है, क्योंकि कृषि के जानकार रहे हैं डीओ साहब, जो रिटायर्ड डीओ साहब हैं, और किसानों को काफ़ी कुछ टिप्स देते हैं जिससे किसान यहाँ लाभान्वित होते हैं। यहाँ पर मौजूद है रिटायर्ड डीओ, उनसे हम और कुछ बातें करेंगे। सर बताइए, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? चूँकि अब तो उम्र क्या 60 साल पार कर गए हैं, तो कैसे प्रेरणा मिली और शरीर थकता भी होगा? जब मैं सरकारी कर्मी के रूप में सरकारी सेवा में था, बीडीओ के रूप में हो, ज्वाइंट डायरेक्टर शुगर केन बिहार के रूप में हो, या फिर जिला कृषि पदाधिकारी के रूप में, तो किसानों के बीच जाता था और उनसे जब बात करता था तो न जाने क्यों ऐसा लगता था कि कुछ एनर्जी मुझे मिलता है। किसान हम पे गुस्सा भी कभी कभी होते थे, हम भी उन पर गुस्सा होते थे, लेकिन रात में मुझे थकान महसूस नहीं होती थी। अभी भी मुझे कोई थकान महसूस नहीं होता है। या मैं यहाँ पर कार्य करूं, मैं बकरी भी चरा लेता हूं इनका, मुझे कोई शर्म भी नहीं है, मैं झाड़ू भी लगा देता हूं, क्योंकि मैं जब काम करूंगा तो यहाँ के जो स्टाफ हैं उससे वो उत्साहित होते हैं। और किसान जब यहाँ आकर कुछ करते हैं तो मुझे लगता है कि शायद मैं वह कर सका या कर रहा हूं जो एक सरकारी पदाधिकारी के रूप में ना कर सका, क्योंकि वहां एक लिमिटेशन था, मैं लिमिटेड बात ही कर सकता था। अब चूंकि मैं सेवानिवृत्त हो गया हूं
तो थोड़ा सा ज्यादा भी बोल देता हूं किसानों को, और उससे किसान संतुष्ट भी होते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ के लिए मैं अब तक सेवानिवृत्ति के बाद मैं बता दूं 680 किसान का स्वयं ऑनलाइन आवेदन करवाया चौपाल लगा के, और उसमें से लगभग 370 या 372 किसान को प्रथम किस्त का भुगतान भी हो गया। अच्छा सर, रासायनिक खाद का प्रयोग बढ़ रहा है, ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए? मैं आपको अभी दिखलाऊंगा, 1 ग्राम भी रासायनिक खाद का उपयोग मेरे फार्म पर नहीं हो रहा है। मैं आपको दिखलाऊंगा कि लिक्विड वेस्ट डिकम्पोजर से मैं कैसे खुद का खाद तैयार कर रहा हूं, केचुआ से कैसे मैं खाद का तैयार कर रहा हूं, वर्मी कंपोस्ट टैंक में हो चाहे गोबर का ढेर, और वही खाद मैं इस पॉली हाउस शेड नेट, आप यहां भी देख सकते हैं पपीता में लगाया हूं, आप स्पष्ट स्वयं कह देंगे कि गोबर दिया हो। गोबर छोड़ के, गोबर का मतलब डिकम्पोज किया हुआ गोबर, वर्मी कंपोस्ट या लिक्विड डिकम्पोजर डाल के ही मैं उपयोग करता हूं। अब 1 सप्ताह के अंदर मैं जीवामृत और बीजामृत भी तैयार करूंगा। ये पॉली हाउस है और यहाँ भी जो सब्जी की खेती होती है, यहाँ पर किस तरह की सब्जी की खेती होती है ये हम आपको दिखाएंगे। और हमारे साथ हैं प्रवीण कुमार झा जी। बताइए पॉली हाउस में क्या कुछ कैसे होता है? पॉली हाउस में हम नॉन सीजनल क्रॉप ले सकते हैं, गर्मी में जाड़े का और जाड़े में गर्मी का। आप देखते हैं, देखिए ऊपर लगा हुआ है इसमें फॉगर, और नीचे ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था है। जब ज्यादा गर्मी पड़ेगा और हम को चाहिए ठंड, तब हम फॉगर चला के टेम्परेचर को कम कर देंगे। और यहाँ पर पॉली हाउस में अभी आप देख सकते हैं टमाटर, लोगों का भ्रम दूर हो जाता है देखने के बाद कि हम पॉली हाउस में भी टमाटर ले सकते हैं। उस साइड हमने मिर्चा लगाया है, पपीता भी हम लगाए हैं इसमें। तो हम टेम्परेचर अगर मेंटेन कर लेंगे बाहरी टेम्परेचर के हिसाब से, तो कोई भी क्रॉप हम इसमें आसानी से ले सकते हैं। बिल्कुल। सामान्यतः किस किस तरह की फसल जो है उगाई जाती है इसमें? विशेषकर हम सब्जी ही लेते हैं, क्योंकि हमको मार्केट में समय कम समय में बिक्री हो, ताकि किसान को जल्द से जल्द मुनाफा भी हम दें। इसके लिए हम फोकस किए हुए हैं टमाटर पर और शिमला मिर्च पर, क्योंकि दोनों का मार्केट आपके सुपौल में बहुत अच्छा है, अच्छी राशि भी, पैसा भी अच्छा मिल जाता है इसमें, और मुनाफा भी किसान को बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है। और इसमें हम चूंकि मेरा कोई खर्च ही नहीं, केवल बीज का खर्च, अपना तालाब है, बटन दबाए इरिगेशन हो गया है, हमको कोई यूरिया डीएपी पोटास देना नहीं है, केवल वर्मी कंपोस्ट देकर लिक्विड वेस्ट डिकम्पोजर जो हम तैयार किए हैं वो देकर देखिए कितना सुंदर मेरा टमाटर है। और शिमला भी मैं आपको दिखाऊंगा, कहीं कोई परेशानी नहीं है। जी बिल्कुल, इसके अलावा शेडनेट की भी यहाँ पर व्यवस्था है और आगे चलते हैं, हम शेडनेट दिखाते हैं आपको कि किस तरह उसमें सब्जियां उगाई जाती हैं। हम पहुंच गए हैं शेडनेट में, जहां पर शिमला मिर्च का उत्पादन किया जा रहा है। हमारे साथ है डीओ साहब, रिटायर्ड डीओ साहब। पूछते हैं इसमें किस तरह की सब्जियां उत्पादित होती है? इसमें मैं टमाटर भी लेता हूं और शिमला मिर्च लेता हूं। एक बार अभी यदि शिमला मिर्च लिया तो इसके उखड़ने के बाद इसमें मैं टमाटर ले लूंगा। और ये शिमला मिर्च मेरा लगभग 3 महीने का है। अब देखिए फलन भी आने लगा है, और कुछ में आप देखेंगे कि साइज भी बड़ा हो गया है मेरे शिमला मिर्च का। यहाँ देखा जा सकता है, देखिए। और एक पौधा से कम से कम 25 से 30 केजी तो आराम से टूटेगा। एक पौधा से मैं बिल्कुल कम कह रहा हूं। और लगभग 3,500 पौधे इसमें अभी हैं। और 15 अप्रैल से निश्चित ही ये मार्केट में मेरा जाने लगेगा, क्योंकि लगभग 25-30 केजी तो अभी मैं देख रहा हूं जो 1 सप्ताह में मेरा तैयार हो जाएगा। और एक शिमला कम से कम 40 ग्राम, 50 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम, 100 ग्राम तक का मेरा होता है इसमें। और केवल गोबर, रासायनिक खाद, कोई रसायन, मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं कि केवल और केवल गोबर या वर्मी कंपोस्ट। इसमें इसके अलावा शिमला मिर्च के अलावा और कौन सा सब्जी है? इसमें मैं अब
एक राउंड ले लूंगा उस साइड से गर्मा मूंग, और इस बीच में भी मैं गर्मा मूंग लगाऊंगा, ताकि मेरी मिट्टी उस लेगुमिनस क्रॉप के कारण स्वतः नाइट्रोजन प्राप्त कर ले, और उस मूंग का पौधा जब बढ़ेगा तो उसको मैं खेत में जोत दूंगा, फिर दूसरा क्रॉप लूंगा। सहायक निदेशक उद्यान से भी बात किया, वो भी 2-4 दिन पहले यहाँ आए थे, और जैसा कि त्रिवेणीगंज में भी एक किसान इस बार पॉली हाउस लिए हैं, और जब मैं जिला कृषि पदाधिकारी था, पहला शेडनेट मैं दिया था राजपुर गांव किशनपुर प्रखंड के भोला मंडल जी को। उसके बाद दूसरा दिया मैं एक पॉली हाउस भिखारी मेहता आपके बसंतपुर ब्लॉक के, और 2 पॉली हाउस 2 किसान को इस मां काली मीन फार्म को, और एक शेडनेट यहाँ। ये मेरे जब मैं डीओ था उस समय था, और अभी एक किसान का बनके तैयार है, और एक किसान और लगाए हुए हैं छातापुर प्रखंड में। जी बिल्कुल, जिस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है, ये सेडनेट है और सेडनेट में शिमला मिर्च का उत्पादन किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारी सब्जियों का भी उत्पादन किया जा रहा है, मत्स्य पालन किया जा रहा है, गौ पालन किया जा रहा है, उसके अलावा बकरी पालन का कार्य भी हो रहा है। और सबके पीछे कहीं ना कहीं ये जो है रिटायर जो डीएओ हैं, उनके देख रेख में ये सारा काम चल रहा है। तो सेवानिवृत्ति के बाद जो जज्बा इनमें दिख रहा है, वो कहीं न कहीं इलाके के लोगों के लिए एक नज़ीर है, और खेती के प्रति लगाव ही कहा जा सकता है कि एक रिटायर्ड डीओ जो है, वो एक निजी फर्म पर नौकरी करके इस दिशा में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो यहाँ नौकरी करके यहाँ पर मत्स्य पालन, गौ पालन, बकरी पालन, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पॉली हाउस के माध्यम से, शेडनेट के माध्यम से सब्जियों की खेती उगा रहे हैं। और यही नहीं, यहाँ किसान आते हैं, दूर दराज से किसान आते हैं, और उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो किसान अपने गांव में जाकर और इस व्यवसाय को बढ़ावा दे सके। और निश्चित रूप से इसका असर जो है इलाके में दिख रहा है। कुछ लोग हैं, उनसे हम जानते हैं जो क्या कुछ यहाँ पर होता है। आप ये बताइए कि यहाँ पर रिटायर्ड जो डीओ है, जी वो नौकरी जी करते हैं, जी और क्या कुछ करते हैं? जी, वो प्रवीण कुमार झा जी हैं, जो यहाँ पे यहाँ का सारा कुछ देखते हैं, सारा मैनेजमेंट देखते हैं। यहाँ रिटायर्ड के बाद यही आए हैं, और वो यहाँ का सारा चीज़ देखते हैं, जैसे कि मछली पालन हुआ, यहाँ पे पोली हाउस है, शेडनेट है, और गौ पालन भी होता है यहाँ पे, यही सब देखते हैं। तो यहाँ सुनते हैं कि दूर दराज से किसान भी आते हैं। हाँ, किसान आते हैं और उसको सर ट्रेनिंग भी देते हैं यहाँ पे। ये बताइए, यहाँ मत्स्य का पालन किया जाता है, जी, तो कितनी मतलब उत्पादन होती है यहाँ पर साल? लगभग यहाँ में साल में लगभग 450 कुंटल के आसपास मछली होता है। जी तो इस इलाके के लोगों को जो जी जरूरत होती है, जी जी तो यहाँ से मिल जाती है। जी मिल जाता है यहाँ से। क्या कुछ सिखाते हैं? जी, यही जी वर्मी कंपोस्ट बनाइए और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कीजिए, कैसे किया जाता है, यही सब का ट्रेनिंग। ये सब ट्रेनिंग है। जी तो लोग यहाँ से जो किसान जाते हैं सीख करके, जी तो वो फिर आते हैं कहने जी, के फिर आते हैं, लिए? थोड़ा बहुत किसान करते हैं, फिर यहाँ पे भी आते हैं, सर ऐसे हम किए, थोड़ा जो दिक्कत होता है फिर उसको समझाया जाता है। फिर समझाया जाता है। जी तो इससे फायदा इलाके के लोगों को जी जी, वर्मी ये कंपोस्ट का बताइए, फायदा है। क्या मालूम हुआ है? यहाँ पे मछली का उत्पादन बढ़िया होता है, अच्छा तरह से जानकारी है यहाँ के सभी का। लोग आता है, मछली ले जाता है, यहाँ से बेचता है। यहाँ की सुपौल, सिंहेश्वर, मधेपुरा, सहरसा का व्यापारी भी आता है, बैजनाथपुर, सिमराही। आप कहाँ से आए हैं? हम देवीपट्टी बतना से। मारते हैं। जी, अब बताइए, ये कैसा होता है यहाँ मछली का उत्पादन? बढ़िया होता है। तो कितने दर में आपको मिल जाता है, नफा होता है कि नहीं, क्या सारा बात बताइए। नहीं, यहाँ से ले जाते हैं तो 10 रुपए किलो नफा में बेचते हैं। 20 किलो ले जाते हैं मछली, तो उसमें 400 रुपया बच जाता है। बच जाता है। 1-2 घंटे में बिक जाता है मछली। ये बताइए, चूंकि मछली तो पहले आंध्रा से आती थी, अब अगर लोकल में मिलने लगा है, तो इससे फायदा होता है? बढ़िया फायदा होता है, इससे जिंदा मछली बिक जाता है अच्छा रेट में। तो मुझको सुन करके बड़ा ताज्जुब हुआ कि जॉब क्यों कर रहे हैं। जब मैंने उनसे पूछा तो वो बोली मेरा पैशन है ये, मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता हूँ। उनसे हम ये चीज उनकी बहुत अच्छी लगी हमको, तो इसी सिलसिले में हम उनसे मिलने आए थे। और हमको भी यही मछली उत्पादन
और ये सीडनेट वगैरह में जो खेती पॉली हाउस में खेती कैसे करते हैं उनकी जानकारी जुटानी थी, क्योंकि हमको भी अपना व्यवसाय करना है। यहाँ पर सुनते हैं एक निजी फर्म में रिटायर्ड डीओ जो है वो काम कर रहे हैं, क्या कुछ फायदा हो रहा है इलाके के लोगों को? हमारे यहाँ एक डीओ कृषि विभाग से हैं जो रिटायर किए हैं और रिटायर करने के बाद एक फॉर्म में नौकरी करते हैं और वहाँ पर जो है और सब कृषि विभाग से जो भी संबंधित कार्य है किसान लोग आते हैं वहाँ पर और उनको सुनते हैं और इससे हमारे समाज को बहुत अधिक फायदा हो रहा है। हालांकि डीओ साहब बहुत अच्छे लोग हैं और निश्चित रूप से किसान लोगों को मत्स्य विभाग में किसान के किसी भी तरह के कार्यक्रम में वो भाग भी लेते हैं, कई दफ़ा ऐसा देखा भी गया है। किसान को जागरूक भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से वो जागरूक कर रहे हैं, जगह जगह जाते भी हैं और उनके पास किसान लोग आते भी हैं जो क्या ऐसा कृषि कार्य में किया जाए जिससे कि हम लोग लाभान्वित हो सके। तो इससे इलाके में कुछ बदलाव हुआ है? हाँ, थोड़ा बहुत तो बदलाव हुआ है। धीरे धीरे हमको लगता है जो अच्छे तरीके से उनके माध्यम से बदलाव होगा। किसानों को फायदा मिल रहा है इससे? निश्चित रूप से फायदा मिल रहा है। अगर इस तरह से हर व्यक्ति सोचने लगे तो निश्चित रूप से हमारे इलाके में जो कृषि के क्षेत्र में एक बड़े उपलब्धि होने की संभावना आएगी। और जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं निश्चित रूप से यहाँ के किसान जो है वो लाभान्वित हो रहे हैं और इनको देखने की ज़रूरत है, इनका अनुकरण करने की ज़रूरत है और निश्चित रूप से इलाके में किसानों के बीच समृद्धि आएगी। कशिश के लिए सुपौल से सुभाष चंद्र।